Hello friends, this is Vikas Kumar and welcome on Study Adda। आज जो है मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पेशल कोर्स जो कि एसएससी, एचएसएससी या फिर जो है बाकी जो है अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ध्यान से वीडियोस को देखना है, ठीक है। अगर आप ये जो कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो जो है आप लोगों को मैं बता दूं क्या कि आप जो है यहाँ एसएससी के अंदर 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो लगभग जो है आप लोगों को 23 मिनिमम 23 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। मीन्स 25 क्वेश्चंस में से 23 जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से आप ठीक कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए आज हम जो है यहाँ कोर्स के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। वर्ब बोले तो क्रिया, ठीक है। होती क्या है, सीधी सी एक छोटी सी बात याद रखनी है। देखिए डेफिनेशन वगैरह तो कहीं नहीं आती, लेकिन फिर भी जो है डूइंग वर्ड, ठीक है। डूइंग वर्ड जो होता है जिससे हमें जो है क्रिया के काम के जो है होने का, ठीक है, एक्ट का अकरेंस का जो है पता चले किसी भी एक्शन का, ठीक है, तो वो जो है क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, ठीक है। अब जो है इस वर्ब को जो है दो कैटेगरीज में जो है क्लासिफाइड किया हुआ है, ठीक है। दो कैटेगरीज जो क्लासिफाइड की गई हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो है हेल्पिंग वर्ब, इसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोल देते हैं, और दूसरी होती है मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये दो है इनकी कैटेगरीज हैं किसकी, वर्ब की, ठीक है। तो ये जो वर्ब की कैटेगरीज हैं इसके अंदर जो मेन वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब क्या होती है, जो वे शब्द जो है दोज वर्ड्स व्हिच शोज एक्ट और अकरेंस, ठीक है, जो किसी एक्ट कार्य को दर्शाते हो, ठीक है, अकरेंस को दर्शाते हो, ठीक है, वो सब क्या है मेन वर्ब्स के अंदर आते हैं। जैसे कि गो, प्ले, ठीक है, ये चीज, ये सब जो है किसके अंदर आते हैं, मेन वर्ब के अंदर। अब यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इनको भी जो है क्या किया गया, दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें एक तो होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और दूसरी क्या होती है मॉडल। अब जो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है ये होती है तीन, बी, हैव और डू, ठीक है। अब जो ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ये तीनों की तीनों आप लोगों को मेन वर्ब के रूप में भी काम करती हुई नजर आएंगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तो है ही, और साथ में कौन सा काम कर देती है, मेन वर्ब का भी कई बार ये काम कर देती है। अब देखिए जो मॉडल्स हैं ये जो है कभी भी मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करते, ठीक है। डू नॉट एक्ट एज मेन वर्ब, ठीक है। इन दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही अंतर है, इनको सेकेंडरी जो है हेल्पिंग वर्ब भी बोल दिया जाता है। ये जो है क्या नहीं करते, मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करते, लेकिन किसको छोड़ करके, नीड, डेयर और जो है
यूज्ड टू, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सब जो है मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करते। ये कई बार काम कर देते हैं किस चीज का, मेन वर्ब का। ठीक है, ये किस चीज का काम कर देते हैं, मेन वर्ब का। इसलिए जो है इन तीनों का अलग से एक नाम और दिया गया, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, इन तीनों का एक नाम और दे दिया क्या, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ से एक बात आप लोगों को याद रखनी है, और वो क्या है, ऑक्सिलरी। ये स्पेलिंग जो है एक बार एसएससी के अंदर पूछी जा चुकी है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछी गई थी। चलिए, अब इसके बाद क्या कहता है, देखिएगा, मॉडल्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप लोगों को याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट क्या कहता है, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, इनके बाद हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इनके बाद कभी भी जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या वर्ब के साथ जो है आईएनजी, इन सब चीजों का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई कैन प्ले, ठीक है, इस टाइप से जब भी आप मॉडल का प्रयोग करोगे तो हमेशा जो है उसके बाद किस चीज का प्रयोग करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आप लोग करोगे। ठीक है, दूसरी बात, सब्जेक्ट, टेंस, ठीक है, इन दोनों के बदलने के बाद भी नो चेंज, मॉडल्स में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, कैसे, देखिए अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, आई कैन प्ले। अगर मैं इसके अंदर सब्जेक्ट को ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है, किसको चेंज कर देता हूँ, सब्जेक्ट, जैसे ही कैन प्ले, ये जो है कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह के अनुसार कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, इनके अंदर ये खास बात है। ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या है कि इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, ये कभी भी जो है चेंज नहीं होते, टेंस हो चाहे सब्जेक्ट हो या चाहे कुछ भी चीज हो, आप कुछ भी बदलाव कर लो सेंटेंस के अंदर, लेकिन ये चीजें चेंज नहीं होंगी, ये सेम टू सेम रहेंगे। जैसे कि अगर आप लोग देखते हो कि हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज हो जाती है कई बार। ठीक है, जैसे कि आई के साथ तो जो है हम किसका प्रयोग कर देते हैं, एम का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इच का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, ये दो बातें जो है इसके अंदर आप लोगों को याद रखनी है, ये पूरे सब चैप्टर के अंदर आप लोगों को काम आएंगी। ठीक है, कई बार यहाँ से भी जो है आप लोगों को क्वेश्चन बना करके दे देता है। चलिए, अब जो है जो मॉडल्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको हम कर रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर जो सबसे पहले हम जो है दो मॉडल्स को लेकर के चलते हैं। कौन सा, एक कैन और एक कुड। ठीक है, सबसे पहले हम इन दो मॉडल्स को लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब जो है ध्यान से समझना है कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, वो मैं जो है लिखवा भी दूंगा, और जो मैं मेन पॉइंट या नोट करके लिखवाऊं वो आप लोगों को हमेशा ही ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। अब देखिएगा, सबसे पहले एक चीज आती है क्या, एबिलिटी। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्षमता। आई बात समझ में। अब जो है देखिएगा, कहीं भी एबिलिटी हो तो वहां पे हम जो है कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एबिलिटी अब जो है बोलता है क्या कि जो क्षमता है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो क्या होती है फिजिकल,
और एक क्या होती है, मेंटल। इन दो प्रकार की क्षमताओं के लिए, एबिलिटीज के लिए जो है कैन या कुड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब जो है कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे, कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे? अब सीधी सी बात है, देखो प्रेजेंट टेंस की अगर बात करता है, प्रेजेंट टाइम की बात करता है, चाहे वो फिजिकल एबिलिटी के लिए हो चाहे वो मेंटल एबिलिटी, तो हम जो है किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। ठीक है, अगर जो है पास्ट टाइम की बात करता है तो किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेकर के चले हम, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिएगा एक सेंटेंस और मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, आई कुड लिफ्ट इट व्हेन आई वाज यंग। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर जो है हमें कहीं पर भी ये नहीं दिखाया गया कि ये जो है पास्ट की एबिलिटी है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस अगर आप देखोगे तो हम जो है क्या देखते हैं कि जब वो जवान था तभी जो है उसे उठाया करता था। ठीक है, उठा सकता था। इसका मतलब जो है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो एबिलिटी है वो कब की है, उसकी पास्ट की एबिलिटी है। जब पास्ट की एबिलिटी की बात करता है तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं, कुड का प्रयोग कर देते हैं। और प्रेजेंट की एबिलिटी की बात करता है तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं, कैन का प्रयोग कर देते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है कैन और कुड के लिए मेन पॉइंट है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट यूज है दोनों के अंदर। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना क्या कि जो है एबिलिटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कैन का भी और कुड का भी। और एबिलिटी जो है वो दो प्रकार की होती है, फिजिकल और मेंटल। ठीक है, अब जो है अगर कोई भी एबिलिटी है चाहे वो फिजिकल है चाहे मेंटल, अगर प्रेजेंट टाइम की है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। अगर वो जो है पास्ट टाइम की है तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं, कुड का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है दूसरा पॉइंट आता है क्या, रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट है ये भी जो है रिक्वेस्ट के लिए जो है किसका प्रयोग होता है, कैन का भी प्रयोग होता है और कुड का भी प्रयोग होता है। लेकिन अब ये रिक्वेस्ट जो है इसने जो है क्या बता दी, दो प्रकार की बता दी। एक तो बताई फ्रेंडली और जो है एक बताई फॉर्मल। ठीक है, दो प्रकार की रिक्वेस्ट है। अगर रिक्वेस्ट आपकी फ्रेंडली है तो हम जो है किसका प्रयोग कर देंगे, कैन का प्रयोग कर देंगे। अगर रिक्वेस्ट आप लोगों की जो है फॉर्मल है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फ्रेंडली के अंदर जो है हम कैन का प्रयोग करते हैं, तो देखिए कैन आई यूज योर पेन। अब देखिएगा ये उसने एक रिक्वेस्ट की, लेकिन एक बात आप लोग देखोगे क्या कि वो जो है पेन, उसको पता है कि भाई दे देगा। ठीक है, इसलिए जो है उसने क्या किया, कैन का प्रयोग कर दिया। ठीक है, मतलब फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंड से आप जो है मदद मांग रहे हो तो जो है उसका उसने किसका प्रयोग किया, कैन का प्रयोग किया। ठीक है, तो जो है हम जब भी फ्रेंडली रिक्वेस्ट आती है तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं, कैन का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट के अंदर देखिएगा जैसे कि कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये ऑफिशियल है। ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है। ठीक है, ऑफिशियल रिक्वेस्ट है तो हम जो है यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया, कुड का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो जो है जब भी आप लोगों को लगे कि यहाँ पे तो जो है फॉर्मल रिक्वेस्ट का प्रयोग किया गया है तो जो है हम किसका प्रयोग कर देंगे, कुड का। और फ्रेंडली अगर रिक्वेस्ट है तो हम जो है किसका प्रयोग कर देंगे, कैन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, ये जो है दूसरा पॉइंट था यहाँ पे कैन और कुड का। ठीक है, इससे अलग जो है आप लोगों को कोई भी पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है कैन और कुड के अंदर। ठीक है, क्या कि सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट फ्रेंडली है तो जो है क्या किया जाए, कैन का प्रयोग किया जाए। और अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट है तो जो है किसका प्रयोग किया जाए, कुड का प्रयोग किया जाए। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अब जो है मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आप लोगों को क्या कि जो है नोट
नोट करके जो भी पॉइंट मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को बड़े ही मतलब चाहे आप उसको दिन में 10 बार रिवाइज करें, लेकिन इस चीज को न भूलें, ठीक है, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है, कॉमन एरर का, ठीक है। अब देखिएगा, कैन और कुड, ठीक है, दो शब्द हैं, और तीसरा शब्द है एबल टू। ये तीनों ही शब्द किसको दर्शाते हैं, आप लोग जानते हो, किसको, कैपेसिटी को, किसको दर्शाते हैं, कैपेसिटी को, ठीक है। तो जो है हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग जो है कैन के साथ एबल टू या कुड के साथ एबल टू का प्रयोग हम नहीं कर सकते, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। एक सेकंड जरा, चलिए देखिए क्या कहता है कि जो है कैन और कुड के साथ कभी भी जो है आप लोग एबल टू का प्रयोग नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये भी कैपेसिटी को दर्शाता है और ये भी कैपेसिटी को दर्शाता है, ठीक है। तो हमें ये जरूरत नहीं है कैन के साथ एबल टू का प्रयोग करने की। देखिएगा, जैसे कि आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, कैन नॉट का, कैन का भी प्रयोग कर दिया और एबल का भी प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो दोनों ही चीजें तो जो है किसको दर्शाती हैं, कैपेसिटी को दर्शाती हैं, ठीक है। तो अगर ये कैपेसिटी को दोनों चीजें दर्शाती हैं, तो हम जो है इस चीज को क्या बोल देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, सुपरफ्लुअस, ठीक है। क्या देते हैं, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सुपरफ्लुअस का प्रयोग होगा, और सुपरफ्लुअस को जो है हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार जो है एग्जाम के अंदर कॉमन एरर के अंदर पूछ लेता है आप लोगों से, ठीक है। हाँ, ये सेंटेंस सही है, आई विल नॉट बी एबल टू, ठीक है, कम टुमारो। ठीक है, विल के साथ जो है, असल के साथ जो है एबल टू का प्रयोग कर सकता है, लेकिन कैन और कुड के साथ नहीं कर सकता। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अगर ये कैन के साथ जो है कभी भी एबल टू का प्रयोग दिखाई दे, या कुड के साथ जो है किसका प्रयोग दिखाई दे, जो है एबल टू का प्रयोग दिखाई दे, तो ये जो है गलत हो जाएगा। यहीं से जो है हमें क्या निकालना है, गलती निकालनी है, ठीक है। अब जो है अगर वो मान लीजिए ऐसे जो है पार्ट करके दे देता है, तो हम जो है इस पार्ट के अंदर जो है क्या लगाएंगे, जो है एरर बताएंगे क्या, कि जो है इस पार्ट के अंदर एरर है, ठीक है। तो जो है अब यहाँ से इसका जो सही सेंटेंस है वो क्या होगा, ठीक है। या तो आप जो है आई कैन नॉट कम टुमारो, ये जो है इसका क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस हो जाएगा। क्या बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के अंदर, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एचएसएससी हो, चाहे वो मतलब कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। अगर इंग्लिश जहां भी आती है तो जो है क्या करता है, लगभग हर एग्जाम के अंदर ही इंग्लिश आती है, ठीक है। तो उनके अंदर क्या करता है कि यहाँ से जो है कैन और कुड से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को बताया था मैंने किस चीज का, कि जो है एबिलिटी को लेकर के, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया जो है क्या, रिक्वेस्ट को लेकर के, और तीसरा पॉइंट बताया मैंने कुड और कैन के साथ कभी भी एबल टू का प्रयोग नहीं किया जाता। ये 3 पॉइंट आप लोगों को बड़े अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, थैंक यू।